हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम को त्वचा प्रणाली भी बोलते हैं या फिर स्किन भी बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम को कंकाल तंत्र कहा जाता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मांसपेशियाँ और नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हिंदी में अंतःस्रावी प्रणाली कहा जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे हृदय प्रणाली कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है और हिंदी में इसे लसिका तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम, जिसको मूत्रवाहिका तंत्र कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन अंग के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑल सिस्टम्स, जिसमें फर्स्ट है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेटरी सिस्टम विच इंक्लूड स्किन, हेयर एंड नेल्स। इस जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है उसमें स्किन, हेयर और नेल्स इंक्लूड हैं। इट इज़ टू एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर प्रोटेक्टिंग द बॉडी from the external environment, preventing injury, infection and dehydration। ये हमारे एक्सटर्नल जो बैरियर होते हैं, जैसे कि इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया या फिर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होती है, उससे हमें प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सिंथेसिस, विटामिन डी, फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन एंड एक्सक्रीट वेस्ट। ये जो है हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर और विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम फंक्शन आर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सेफ। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट और सेफ प्रोवाइड करता है। एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इनेबल मूवमेंट बाय एक्टिंग एज लेवल ऑफ muscles, produce blood cells in the bone marrow and store essential minerals and fats। ये जो है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट प्रोड्यूस मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेसिंग, पुलिंग ऑन बोन विया टेंडन्स। ये क्या करता है, जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है और जो पोस्चर है जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया एंड रिलैक्सेशन हो गया तो इसमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो एनेबल इंटरनल एक्शन लाइक ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथ एंड डाइजेशन। ये क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंड ब्रीथिंग में एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम, इट इज़ द बॉडी कमांड सेंटर टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। इट मेंटेन जॉब्स आर टू सेंड मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्रेन से लेके होल बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। रेगुलेट थॉट, फीलिंग एंड मूवमेंट्स एंड कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ये क्या करता है, हमारे सोच को, थॉट को, फीलिंग को, मूवमेंट्स को और साथ ही साथ में इनवॉलेंटरी फंक्शंस जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन सबको ट्रांसमिट करने का काम करता है। Endocrine system, to regulate and control the body functions such as metabolism, growth, development, mood and reproductive by producing and releasing hormone into the blood stream। एंडोक्राइन सिस्टम का ये काम है कि वो जो हॉर्मोन्स है उसको रिलीज़ करता है और बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। देन मेटाबॉलिज्म मतलब फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। देन ग्रोथ एंड बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अदर वाइटल सब्सटेंस टू द बॉडी। Cells and organs will also removing waste product like कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
इसे हार्ट को हम वाइटल सब्सटेंस या फिर वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं। इसे ये जो है ऑर्गन्स विल ऑल्सो रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये ऑर्गन्स सारी चीज़ को पहुंचाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। देन है लिम्फेटिक सिस्टम, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाय ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू, असिस्टिंग इन फैट absorption from the digestion system and supporting the immune system by fighting infection। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को और ड्रेन करता है जो एक्सेस फ्लूइड होते हैं, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होते हैं उसके एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है, जैसे कि टिश्यू में फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। देन ये डाइजेशन में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। इट कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड एंड प्रोटीन दैट लीक फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, रिटर्न इनटू the blood stream and filter pathogens and other waste product through lymph nodes। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो जो उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी हम फिल्टर करने का काम करते हैं। देन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू एनेबल गैस एक्सचेंज स्पेसिफिकली ब्रिंग इन ऑक्सीजन फॉर द बॉडी सेल्स एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट टू ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, सेल्स रिपेयर एंड ग्रोथ एंड टू एलिमिनेट वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवा देता है हमारे बॉडी में, जो एनर्जी और सेल्स रिपेयर में हेल्प करता है, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है एंड डेवलपमेंट होता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है थ्रू द एनस। देन है यूरिनरी सिस्टम, टू फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स। जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स, एंड टू एक्सक्रीट देन फ्रॉम द बॉडी एंड यूरिन। बॉडी में यूरिन के थ्रू ये सारे चीज़ आउट होते हैं। ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड हैज़ एंडोक्राइन फंक्शन सच एज प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक इरेथ्रोपोएटिन एंड रेनिन एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी। यूरिनरी सिस्टम हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करता है, जैसे एसिड बेस बैलेंस होता है, और ये एंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है, जैसे कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है लाइक इरेथ्रोपोएटिन एंड रेनिन एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय सर्टेन सेक्स सेल्स, स्पर्म एंड एग्स। ये जो है प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एग्स। अगर फीमेल है तो एग्स प्रोड्यूस करेगा, अगर मेल है तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस अंटिल बर्थ। ठीक है, देन ये 2 टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों को और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।